चार वाक्य इस सिद्धांत को शुक्राचार्य फलित करने वाले। चार वाक्य का सिद्धांत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत यावत जीवेत सुखी जीवेत। जब तक जियो आनंद के साथ, मौज के साथ, कर्ज लेकर के भी। यह चार वाक्य का सिद्धांत शुक्राचार्य इसी सिद्धांत को फलित करने वाले। नमस्कार, मैं भानु शर्माले आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर भोग और विलास के कारक ग्रह शुक्र 29 जून 2025 को दोपहर 1:56 पर वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र ग्रह की स्वयं की राशि है। यहां पर शुक्र 26 जुलाई तक रहेंगे, क्योंकि यह शुक्र ग्रह की स्वयं की राशि है, जो स्वाभाविक है कि शुक्र की स्थिति यहां पर मजबूत रहने वाली है। ऐसे में शुक्र जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, उनके लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी। वहीं जिनके लिए शुक्र तात्कालिक रूप से अशुभ स्थिति में है, वहां पर भी कुछ शुभताएं की स्थितियां रहेगी। नकारात्मकता का ग्राफ कम होगा। इस पूरी अवधि में शुक्र ग्रह पर शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि भी रहेगी। तो सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है? वैसे ज्योतिष प्रेमी जानते भी हैं, शुक्र ग्रह समृद्धि, सुख, आनंद और सुंदरता के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र ग्रह प्रेम, विवाह जैसे विषयों पर विशेष अपना प्रभाव रखते हैं। ऐसे में शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आप सभी राशियों वालों के लिए विशेष परिणाम देने वाला है। कल का कोई भरोसा नहीं, और शुक्राचार्य यही कहते हैं, आनंद, मौज, मस्ती, लग्जरियस का आनंद लीजिए। तो शुक्र अब और ताकत में हो जाएंगे और पावर में हो जाएंगे। तो मेष राशि वाले, मेष लगन वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए यह चंद्र पर आधारित राशिफल मैंने तैयार किया है, बहुत ही विशेष। शुक्र मेष राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, और शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके धन भाव में होगा। वैसे भी सामान्य तौर पर शुक्र के गोचर को दूसरे भाव में बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। अतः यहां संभव यह है कि आपको आपके फेवर के परिणाम देने चाहेंगे, लेकिन शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी। लग्जरियस में कुछ विशेष खर्च होगा। शनि के प्रभाव के चलते कुछ परिणाम नकारात्मक स्थिति में हो सकते हैं। उनको आप अपनी वाणी के प्रभाव से, द्वितीय भाव वाणी का भी है, तो वहां आप सकारात्मकता स्थिति में ला सकते हैं। कुल मिलाकर कहूं तो आप अपनी वाणी के प्रभाव से परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। वाणी से आप अपने कार्य बना लेंगे। भाग्य तो सपोर्ट देगा ही, जिससे आपको कुछ पैतृक संपत्ति में वृद्धि, कुछ आपके पुराने कार्य सफल हो जाएंगे। आपको नए वस्त्र, आभूषण इत्यादि प्राप्त होंगे। संगीत में रुचि बढ़ेगी।
अपने परिवारों वालों के साथ कुछ समय बिताएंगे। आर्थिक मामलों में भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र देव आपकी कुंडली में आपके लगन यानी राशि स्वामी के साथ साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचरवश वृषभ राशि में रहने की इस अवधि में आपके पहले भाव में रहेंगे, अर्थात अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। प्रथम भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर बड़ा ही अनुकूल परिणाम देने वाला माना गया है। शुक्र अपनी राशि में रहेंगे अतः आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि शुक्र में आप सुख संपदा एकत्रित करने में सफल रहेंगे। आर्थिक मामलों में शुक्र के इस गोचर के चलते आपको लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी रुचि विशेष कला साहित्य के क्षेत्र में रहेगी। विद्यार्थी काफी अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। विवाह आदि के संबंध बात आगे बढ़ाने के लिए यह गोचर आपको अनुकूल परिणाम देगा। दाम्पत्य जीवन में सुखनुमा माहौल रहेगा। जो अविवाहित है और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए यह टाइम पीरियड नए प्रस्ताव आना, बात पक्की हो जाना, कुछ नए रास्ते दिखाई देना, इन सब मामलों के लिए अच्छे परिणाम। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आने के योग बनेंगे। आप आमोद और प्रमोद मनोरंजन के साथ साथ व्यापार इत्यादि के मामलों में शुक्र ग्रह का गोचर अनुकूल परिणाम देगा। वहीं पैतृक संपत्ति या कोई आप भूमि भवन वगैरह लेना चाहते हैं, वाहन वगैरह, तो यहाँ आपकी योजनाएं सफल होगी। अब मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वाले या मिथुन लगन वालों के लिए आपकी कुंडली में पांचवें भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। शुक्र का गोचर यहां पर आप अपने स्वयं का व्यक्तित्व निखारेंगे, अपना मान सम्मान बढ़ेगा और जो आप अपने व्यक्तित्व के लिए सोच रहे हैं आप अपना निखार समाज में, परिवार में, आपके ऑफिशियल क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी प्रशंसा होगी। वहीं आपके कर्ज के क्षेत्र में आप कुछ उतारना चाहते हैं, कर्ज हो रखा है, तो वह भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ यात्राएं हो सकती है दूर स्थान की, या कहीं आप विदेशी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में आपको लाभ। आप विद्यार्थी हैं तो आप कहीं शिक्षा के लिए दूर जाना चाहते हैं तो वहां आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। भोग विलास के लिए शुक्र का यह गोचर बड़ा ही अनुकूल रहेगा। विशेषकर मनोरंजन के मामलों में यह गोचर अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। इसलिए शायद हो सकता है पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट का मन पढ़ाई में ना लग करके
आनंद में मन लग सकता है। इस बात का ख्याल रखें, शिक्षा की ओर ध्यान दें। अब कर्क राशि वालों की, आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होने के साथ साथ लाभ भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके लाभ भाव में होगा। लाभ भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। ऊपर से शुक्र ग्रह आपके लाभ भाव में रहेंगे और यह अच्छी बात है कि ऐसे में शुक्र ग्रह आपको विभिन्न मामलों में लाभ के नए रास्ते या लाभ दिलाने की स्थिति में रहेंगे। विशेषकर भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का अच्छा सुख और लाभ मिल सकता है। आपकी यात्राएं कर सकते हैं, यात्राओं का आनंद ले सकते हैं। धन और ऐश्वर्य में वृद्धि कराने वाले काम शुक्र का यह गोचर कर सकता है। आपके लिए आपको अपने कार्यों में सफलताएं मिलने की संभावनाएं मजबूत होगी। भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। माता पक्ष को लेकर कुछ चिंता दूर होगी। आय के नए साधन उपलब्ध होंगे और संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आप शिक्षा अर्जित कर रहे हैं तो शिक्षा में मन लगाना अनिवार्य है। आपका मन कुछ मनोरंजन करने में रहेगा, वह आपके लिए अच्छी बात नहीं है। शिक्षा अर्जित करने वाले पूर्ण मनोयोग से शिक्षा में ध्यान दें। अब सिंह राशि वालों के लिए शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ कर्म भाव के यानी दशम भाव के स्वामी। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। वैसे तो दशम भाव में शुक्र का गोचर अच्छा परिणाम देने वाला ही है और वह स्वयं सुगृही होकर के दशम भाव में गोचर लाभ की स्थिति को बढ़ाएंगे। व्यापारिक क्षेत्र में या जो आप जहां कार्य कर रहे हैं, इजी गोइंग, वहां से आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे। वहीं आपके निर्णय की शोभा होगी। दशम भाव में शुक्र का गोचर मानसिक स्थिति अच्छी लगेगा। नौकरी, व्यापार इत्यादि में आपकी बाधाएं आ रही है, वह बाधाएं दूर होगी। कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन प्रशासन से संबंधित मामलों में आप सुलझा देंगे। कुल मिलाकर कहूं तो दशम भाव के गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं प्रशासनिक क्षेत्र में नाराजगी है तो वह दूर होगी। शुक्र आपकी कुंडली कन्या राशि वालों के लिए शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। वृषभ राशि का गोचर भाग्य शुक्र आपके भाग्य भाव में रहने से आपके लिए विशेष तौर से भाग्य को जागृत करने वाले भाग्य शुक्र भाव में भाग्य स्थान में होने से मजबूत रहेगा भाग्य, अर्थात कर्म के अनुसार तो आपको परिणाम मिलेंगे ही, साथ ही भाग्य का अच्छा सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप किसी विशेष काम में या किसी विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। शासन प्रशासन संबंधित मामलों में सहजता देखने को मिलेगी। धार्मिक यात्राओं के योग है। घर परिवार रिश्तेदारी में मांगलिक कार्यों की संभावना है। शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देना चाहेगा। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कहूं तो भाग्य का साथ मिलेगा। अब तुला राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में आपके लगन राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके 8वें भाव में होगा। 8वें भाव में शुक्र अच्छा परिणाम देते हैं, भाग्य का साथ देते हैं। वहीं पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है तो वो हल करवाएंगे। वहीं वाणी में आप चमत्कार देखेंगे। अपनी वाणी के प्रभाव से आप कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेंगे, अपनों को अपना बना लेंगे।
अपनों का सहयोग मिलेगा। आप कोई संपत्ति या चल अचल संपत्ति लेना चाहते हैं तो वहां आपको अच्छी स्थिति मिलेगी। भाग्य का साथ, अपनों का साथ, जो अपने पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शुक्र अष्टम भाव में आपके द्वितीय भाव पर उनकी दृष्टि आपके परिवार पर, आपकी वाणी पर, आपकी अचल संपत्ति पर और अपने ही घर को देखेंगे। द्वितीय भाव शुक्र का ही है। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर बड़ा ही सुखद रहने वाला है, आनंदित रहने वाला है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी कुंडली के 7वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ खर्च भाव के द्वादश भाव के स्वामी शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में वैसे अच्छे परिणाम नहीं माने गए हैं, लेकिन यहां आपको जो परिणाम मिलेंगे जिससे आप अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे, यहां पर गोचर होने से आपका मन आनंद में रहेगा, मनोरंजन में रहेगा। वहीं अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह के प्रस्ताव, प्रेम संबंध के मामले में कुछ नए प्रस्ताव आने से यहां कहीं विवाहित मामले में अड़चन थी वह अड़चन दूर होगी। साझेदारी क्षेत्र में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वहां आपको लाभ की स्थितियां मिलेगी। आप अपने व्यक्तित्व को यहां सप्तम भाव से शुक्रदेव आपके लगन को, विचारों को, व्यक्तित्व को आपकी वहां पर भी आप ही की राशि है शुक्र की, तो अपने घर में अपने को देखना आपके व्यक्तित्व को दिखाने वाला रहेगा। आपकी छवि समाज में, परिवार में, कार्य क्षेत्र में अच्छी निकल करके बाहर आएगी। वहीं वैवाहिक संबंध या आप विवाह की इच्छा कर रहे हैं तो यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव आपको मिलेंगे। लव लाइफ अच्छी रहेगी, विवाहित है दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। अब धनु राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं। शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके छठे भाव में होगा। सामान्य तौर पर छठे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण शुक्र आपको नकारात्मकता से दूर करेंगे। शुक्र संबंधित मामले आपको अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र की एक खासियत होती है, वह अगले घर की वृद्धि करता है। तो शुक्र यहां छठे भाव में रह करके आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं विवाद है तो विवाद दूर होगा। दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंधों में सम्मिलित हो जाएगा। प्रेम संबंध है तो और अधिक स्थितियां रहेगी। अविवाहित है उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। वहीं आप कोई दूर के कार्य कर रहे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर के कार्य, वहां आपको कुछ समाचार प्राप्त हो सकते हैं लाभ के। दूर की यात्राएं हो सकती है, स्थान परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। अब मकर राशि वालों के लिए आपके 5वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ कर्म भाव के भी स्वामी है, दशम भाव के। शुक्र का गोचर वृषभ राशि में आपके पंचम भाव में अच्छे परिणाम देने वाला है। शुक्र अपनी राशि में रहेंगे, ऐसी स्थिति में वृषभ राशि में करते ही शुक्र आपके पंचम भाव में संबंधित
परेशानियां दूर करेंगे। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर बनी हुई है, परेशानियां दूर होगी। सामान्य तौर पर जो व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान प्राप्त, जो विवाहित है और संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, वहां आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहां पर जो व्यक्ति शिक्षा अर्जित कर रहा है, स्टूडेंट है, उसको शिक्षा में मन लगाना चाहिए। खेल कूद मनोरंजन से थोड़ा दूर हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मनोरंजन में मन अधिक लगता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। जो प्रेम प्रसंग के किसी तरीके में चल रहा है, वहां अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और यहाँ जहां कहीं प्रेम के संबंधित मामला है, वो दाम्पत्य जीवन में परिणित होने की स्थिति में रहेगा। लाभ के सौदे आपको हाथ में लगेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों के मामले में स्थिति यहां अच्छी रहने वाली है। अब कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और वृषभ राशि में गोचर करने से इस अवधि में शुक्र देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में गोचर, माता से संबंध अच्छे, घर में कोई लग्जरियस सामान स्थिति बनने जैसी है, नया आने की, भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा आपको। आप जनसंपर्क के प्रति जागरूक हो सकते हैं। मानसिक रूप से स्वयं को सफल महसूस करेंगे। शुक्र का यह गोचर आपके व्यापारिक क्षेत्र में एक आनंदित माहौल के साथ साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे जो लंबे समय तक आपको अच्छे परिणाम, लाभ के परिणाम प्राप्त होंगे। एक सामान्य तौर पर एक इजी गोइंग, आपके व्यापारिक क्षेत्र या कर्म क्षेत्र में जो सर्विस वगैरह कर रहे हैं, तो बॉस वगैरह आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको ऐसा कुछ वातावरण बन जाएगा जिससे प्रमोशन की स्थिति, वातावरण सुखद। अब मीन राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी के साथ साथ आठवें भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र जब वृषभ राशि में रहेंगे तब यह आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं। तीसरे भाव में शुक्र का गोचर आपके भाग्य की वृद्धि करने वाले, छोटे भाई बहनों का संबंध प्रगाढ़ होने की स्थिति में है, उनका सहयोग मिलने की, अपने नए मित्र मिलने की, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। वहीं माताजी का सपोर्ट, माताजी का सहयोग, वहीं भाग्य का साथ, धार्मिक आयोजन, मांगलिक कार्य होने की स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर कहूं तो तीसरे भाव में आपको सुखद परिणाम पराक्रम भाव में होने से इजी गोइंग, आप अपनी मेहनत के द्वारा अच्छा कुछ प्राप्त कर लेंगे। मेरा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। आपसे बातें करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। शुक्राचार्य का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जीवन अभी स्थिति देखते हुए जीवन का क्या भरोसा, तो शुक्राचार्य का यह सिद्धांत कार्य में प्रयोग में लें। ऋणम तत्वा दत्तम पीबेत यावत जीवे सुखी जीवे। सुख से, मौज से, आनंद से रहें। नमस्कार।